हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 5D चल रही थी और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट तक कर दिया था। ठीक है बेटा, चलते हैं उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। बी पार्ट आप अपने बुक में देखिएगा। इन्होंने कहा एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी। जैसे बेटा यहाँ पर एक बाल्टी रखी है और ध्यान समझिएगा, ये एक बाल्टी है। ठीक, बाल्टी। सवाल को समझिएगा, सवाल में कुछ नहीं है। इससे जो पहले आलू से 5 मीटर, यहाँ पर एक आलू रखा है जिसकी डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक, आगे इन्होंने कहा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पे रखा गया। अब 10 आलू रखे। देखो बेटा, एक आलू, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह आपके आलू चलते रहे। टोटल 10 आलू हैं। कितने आलू हैं? 10। ठीक, और ये प्रत्येक 3-3 मीटर की दूरी पर है। 3 मीटर, इधर 3 मीटर। ठीक, इस तरह इसी क्रम में चलते गए। तो इन्होंने ये पूछा बेटा, इस दौड़ में इस रेखा में 10 आलू रखे गए, तो हमसे पूछा गया प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी जाती है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है बेटा, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उसके बाद निकटतम आलू को उठाया, फिर इसमें रखा, फिर दौड़कर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी चलनी पड़ी? बेटा देखो सिंपल, जैसे कोई प्रतियोगी यहाँ तक गया फिर आया, तो ये उसने डबल दूरी तय की, फिर यहाँ तक गया और फिर वापस आया, फिर अगली स्टेप में यहाँ तक गया और फिर वापस आया। ठीक, तो इसी क्रम में वह लास्ट तक जाएगा। तो हमारी जो प्रारंभिक दूरी है, जिसको हम ए कहते हैं, वो है 5 मीटर। ठीक है बेटा, जो 3-3 बढ़ रहा है, ये हो गया डी सार्वंतर। डी हो गया कितना? 3। और पदों की संख्या मतलब आलुओं की संख्या, तो जिसको हम एन कहते हैं, वो है 10। ठीक, एन। तो मुझसे यह पूछा है कि जो प्रतियोगी है वह कितनी दूरी तय करे। बेटा केवल जाता या केवल आता तो एक बार होता। अब प्रतियोगी द्वारा आलू एकत्रित करने में कुल तय की गई दूरी। अब ध्यान देना बेटा, वो जितनी दूरी चल रहा वो डबल चल रहा, तो 2 का गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि इधर गया फिर आया, गया फिर आया, 2। और इधर आप सूत्र अपना लगा दो, वही क्या लगाएंगे? n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक बेटा, n/2 तो 10/2। देखो ऐसे पहले लिखे थे रही, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 चक्कर हुए हैं। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पदों की संख्या 10 है। यहाँ देखो बेटा 2a, a है 5 प्लस n है 10 और d है हमारा 3। ठीक, इसको बंद और ये भी बंद। तो देखिए बेटा, हो गया 2, ये हो गया 5। यहाँ पर अभी बड़ा कोष्ठक बना रहने दो, इसको देखो हल करेंगे तो 5 दूनी 10 अब प्लस ये हो गया 10 में से 11 और 9 3 27। ठीक, तो फाइनली आपका हो गया, यहाँ लिखे दे रहे कि दूरी जो है, दूरी बराबर 2 गुणे, यहाँ देखो ये कितना 37 और 27 + 37, तो 5 × 37। ठीक, 5 ये पहले है, तो ये हो गया 370 मीटर। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल प्रश्न, एक बार फिर समझ लो। ये बाल्टी है आपकी और यहाँ से 5 मीटर दूरी पर ये पहला आलू रखा है। ठीक है, ये पहला आलू है, ये दूसरा आलू है।
ठीक, इस तरह टोटल 10 आलू रखे हैं। प्रत्येक 3-3 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब इसका जो सार अंतर है डी वह 3 दिया हुआ है, ए 5 दिया हुआ, पदों की संख्या 10 दी है। यदि वो केवल एक तरफ से चलता तो n/2 2a + n-1 × d होता, लेकिन वह 2 चक्कर कर रहा भाई, जा रहा और आ रहा है, तो डबल दूरी, तो 2 का गुणा कर दिया, तो 370 मीटर दूरी आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में इन्होंने ये कहा है कि समांतर श्रेणी, देखिए बेटा, समांतर श्रेणी में कुछ बात दी है कि 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पहला पद का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो देखो बेटा, आप मान लो, माना कि nवां पद ऋणात्मक होगा। ठीक है बेटा, ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक होगा, इसका मतलब an जो निकलेगा वह 0 से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक बात कही है तो वो 0 से छोटा होगा, तो an का मान छोटा है 0 से। यही बात हुई, जो nवां पद है वह 0 से छोटा है, an इज लेस देन 0, चूँकि 0 से छोटा है। अब जब 0 छोटा है, यहाँ देखो बेटा, a बराबर हमारा कितना है 121, d बराबर हमारा 117 - 121, तो आपका d बराबर -4 आ गया। दूसरे में पहला या तीसरे में से दूसरा घटा दो। nवां पद हमको निकालना, तो देखो बेटा an क्या होता है, an छोटा है 0 से, a + n-1 × d छोटा है 0 से। 121 प्लस n हमको ज्ञात करना, d का मान है -4, छोटा है 0 से। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 121 - 4n प्लस के 4 छोटा है 0 से। ठीक है, यहाँ देखो बेटा -4n, अब 121 और 4 125 हो गए, -4n छोटा है 0 से। बिल्कुल सिंपल बेटा। 4n को ये देखिए असमिका, चूँकि आपके कक्षा 11 में आई, फिलहाल आप इसको 4n को उधर भेज दीजिएगा। तो देखिए पहले ऐसे ही लिख लो, -4n छोटा है -125 से। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम 4 का भाग दें तो -n, अभी माइनस क्यों नहीं हटा रहे, अभी आपको बता रहे हैं, -4, तो 4 का सॉरी माइनस, चलो यहीं माइनस कर लो। अब देखो एक बात और आपको समझा दे, चूंकि ये असमिका है, जैसे हाई स्कूल स्तर पे इस असमिका का जिक्र नहीं है, मैं आपको असमिका की बात बताऊं, वैसे तो ये बराबर की तरह काम करता है। असमिका में जैसे लिखा है ऋण x इज ग्रेटर देन ऋण a, तो x इज लेस देन a हो जाएगा। जब ये माइनस उधर जाएगा तो यह प्रोसेस है। ठीक है बेटा, यानी कि जब हम इन चिन्ह को ट्रांसफ़र करते हैं तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है, तो प्रोसेस तो वही चलेगा। यहाँ देखो बेटा 4n इज ग्रेटर देन 125, चूँकि जब माइनस चिन्ह हटाएंगे, जैसे यहाँ ये प्रोसेस है, या मान लो ये दिया है तो इसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन a। यह आप दो बातें, चूँकि ये कक्षा 11 का टॉपिक है तो फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा 125/4, n का मान देखिए 4 दूनी 4 तियाँ 12 और 4 एकन 4, तो देखो बेटा इसका मतलब 31 के आगे जो पद होगा वह ऋणात्मक होगा। 31 तक तो सही है, तो आप लिख दोगे अतः 31 तो पूर्णांक आ रहा, 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। अब देखिए बेटा, जो असमिका की मैंने बात की, यह तो आप एक जनरल बात है, वैसे तो ये बराबर की तरह काम करता है, लेकिन असमिका का प्रोसेस होता है, चूँकि ये अगली क्लास में है,
फिलहाल आप इतना समझ लो, यदि ऋण x का मान बड़ा ऋण a से है तो x का मान छोटा a से होगा, ऋण x का मान छोटा ऋण a से है तो x का मान बड़ा a से होगा। यह शंका का प्रोसेस होता है। फिलहाल आप इससे काम चलाइएगा, ठीक है बेटा। तो 31 सही कुछ आया तो इसका मतलब 31 तक तो धनात्मक मान रहा होगा, 31 के बाद जो पद आएगा वह पहला ऋणात्मक होगा। नोट कर लीजिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में इन्होंने कहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब देखिए बेटा, n पदों का योग Sn से प्रदर्शित करते हैं। यह दिया है 2n स्क्वायर प्लस 7n। यहाँ पर पूछा है प्रथम 5 पदों को। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन एक इस तरह का आ चुका है, मैंने कहा जब भी n पदों का योग दिया हो, फिर कुछ भी पूछा हो, आप पहले nवां पद निकाल लो। क्या निकाल लो? nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए जैसे ही n पदों का योग दिया है तो आप सबसे पहले n-1 पदों का योग निकाल लीजिएगा, यानी कि ऐसे n-1 निकाल लिया। तो जहाँ पे n है वहाँ n-1 रख दो, बिल्कुल सिंपल। यानी कि जो n पदों का योग जिसको हम Sn कहते थे, उस जगह अगर Sn-1 रख दें तो ये n-1 पदों का योग हो गया, पदों का योग। ठीक है बेटा, n-1 पदों का योग। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7n माइनस 7। तो देखिए 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 3 7, तो प्लस के 3 बचे, 2 माइनस 7 तो 5 बचा। ये आपका आ गया Sn-1। मैंने आपको बताया था जो nवां पद होता है जिसको हम an से प्रदर्शित करते हैं वह होता है Sn-1। कल बताया भी था, फिर समझ लो। यहाँ तक जैसे बेटा n पद आए तो n पदों का योग मान लो यहाँ तक हो गया, n पदों का योग, ये Sn हो गया n पदों का योग। इसमें एक पद छोड़ दो तो ये हो गया n-1 पदों का योग यहाँ तक। अब ये n-1 पदों का योग, ये n पदों, इसमें इतना कम कर दिया तो ये जो बचा यही तो अंतिम पद बचा। इसका मतलब अंतिम पद ही nवां पद होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर Sn का मान है 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n और माइनस 5। तो देखो जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस के 5 हो जाएंगे, ये कट जाएगा। 7n माइनस 3n तो 4n और प्लस 5, यह है आपका nवां पद आ गया। क्या आ गया? nवां पद। अब जब nवां पद आए, आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां, 8वां कुछ भी पूछें, श्रेणी पूछें तो आप निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा है प्रथम 5 पद बताइए। बेटा क्या कहा है? प्रथम 5 पद। तो देखो बेटा, प्रथम 5 पद। अब देखो बेटा, an हमारा है 4n प्लस 5, तो a1 क्या होगा? 4 1 और प्लस 5 तो 9 हो गया। a2 क्या होगा? 4, यहाँ रख दो 2 और प्लस 5 तो 4 दूनी 8 5 13 हो गया। a3 क्या होगा? 4, यहाँ रख दो 3 और प्लस 5 तो ये 17 हो गया। a4 4 4 16 5 21, ठीक है। और a5 4, यहाँ 5 5 चौको 20 और 5 25। और चूँकि ये समांतर श्रेणी है तो आप देख लो 4 4 बढ़ा 9 4 13 4 17 4 21 4 25। तो आपको सिंपल सा यह ध्यान रखना है, यदि n पदों का योगफल दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना बेटा? nवां पद। और जब हम nवां पद निकाल लेंगे तो आप 1 2 3 रख के एक पहला पद, दूसरा पद, मान लो आरवां पूछा हो तो इस जगह आर रख दो। श्रेणी पूछी हो, श्रेणी हो गई 9, 13, 17, 21, 25 डाट डाट, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 18 है
किसी समांतर श्रेणी का तीसरे और सातवें पदों का योग। देखो बेटा, समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पदों का योग, सातवें पदों का योग, ये योग दिया हुआ 6 दिया है। देखो बेटा, तीसरा पद आपका क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये तीसरा पद हो गया। सातवां पद होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये सातवां पद हो गया। इनका योग मतलब जोड़ बराबर 6, बिल्कुल सिंपल। ये हो गया a प्लस 2d, ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल 6, तो 2a प्लस 8d इज इक्वल 6। तो देखो 2 का भाग दे दो तो a प्लस 4d इज इक्वल 3, ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर समझ लो, तीसरे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सातवें a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इनका योग बराबर 6। a प्लस 2d 6 है, a प्लस 6d 6 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2a प्लस 8d 6, तो a प्लस 4d इज इक्वल 3। आगे इन्होंने कहा और इनका गुणनफल तथा गुणनफल। अब गुणनफल और दिया, गुणनफल दिया हुआ है 8, गुणनफल बेटा 8 है। तो इस श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग निकाला, मुझे इस 16 ज्ञात करना है, 16 पदों का योग, ये हमको ज्ञात करना है। देखो बेटा, गुणनफल भी दिया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, गुणनफल का मतलब ये जो हमारे पद थे इनका ही तो गुणनफल है, ये योग हो गया। तो देखो a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल 8, गुणा कर दीजिएगा तो a वर्ग प्लस 6ad प्लस 2ad और प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। देख लो बेटा, ये हो गया a वर्ग प्लस 8ad और प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो बेटा, यहाँ a है, यहाँ a वर्ग है, तो समीकरण 1 का पहले वर्ग कर लो। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अब देखो बेटा वर्ग किया तो सिंपल सा a प्लस 4d का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 3 का वर्ग। तो होल स्क्वायर खोला तो पहली का वर्ग धन, दूसरी का वर्ग और धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 8ad और बराबर 9। ठीक, अब a वर्ग हमारा आ गया, d भी आ रहा है, 8ad भी आ रहा। तो आप क्या करिए, इसको चाहो तो समीकरण 3 मान लो और यहाँ पर आप समीकरण 2 को घटा दो। तो समीकरण 2 को लिख लीजिएगा, a वर्ग प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर और बराबर हमारा है 8। यह समीकरण 2 थी। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो माइनस 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 सारे चिन्ह बदल जाएंगे। a वर्ग कट गया, माइनस 8ad प्लस 8ad कट गया, 16d स्क्वायर में 12d स्क्वायर गया तो 4d स्क्वायर आ गया और 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। तो देखो d स्क्वायर इज इक्वल 1/4। तो देखिए बेटा, d बराबर हो गया, वैसे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 हो गया, तो d बराबर हो गया। अब कायदे में तो प्लस माइनस 1/2 हो गया, लेकिन जनरली हम प्लस का ही ले लेते हैं। तो आपका d बराबर क्या आ गया, 1/2। ठीक, अब हमसे इन्होंने ऐसे 16 पूछा है बेटा, d का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा बेटा इसको नोट कर लो, यहाँ मैं इतना किए दे रहा हूँ। समीकरण 1 से चूंकि d 1/2 है तो देखो a प्लस 4 और d की जगह 1/2 बराबर 3, तो 2 दूनी 4, तब a प्लस 2 बराबर 3, तो a बराबर हो गया 3 माइनस 2, यानी a का मान कितना आ गया, 1। अब मैंने a भी निकाल लिया। ठीक, बिल्कुल सिंपल है बेटा, a निकाल लिया, d निकाल लिया, d का मान 1/2 आया। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं S16 को निकालता हूँ। एक बार फिर समझ लो, तीसरे तथा सातवें पदों का योग, तीसरा पद ये हो गया,
सातवां इनको जोड़ 6, योग जो है 6, इनका गुणनफल 8 है। 2 समीकरण निकली, मैंने क्या किया, इसका भी वर्ग कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली वर्ग थी, वर्ग कर दिया, समीकरण 3 बन गई और 2 में से घटा दिया। तो डी का मान हमारा 1/2 निकल आया और मैंने समीकरण 1 में रखा, तो हमारा ए का मान कितना आ गया, 1। अब ए और डी निकाल लिया। बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, फिर हम आगे इसको लगाते हैं। देखो थोड़ा सा यहीं पे किए दे रहे, चूंकि अब हमको S16 चाहिए। क्या चाहिए बेटा? S16। तो देखो ये आपने पहले ही नोट कर लिया होगा, तो S16 मैं यहीं निकाल ही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो S16, देखो बेटा S16 की बात करें तो S16 मतलब 16 पदों का योग, तो 16/2 2a प्लस 16 - 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 8 रह गया, 2a ए के स्थान पे 1 है, प्लस ये हो गया 15 और डी के स्थान पे कितना, 1/2, ठीक। तो ये हो गया 8, 2 + 15/2, 2 दूनी 4, 4 15 और 4 19/2, 2 चौकू 8। तो ये 76 हमारा 16 पदों का योग। इन्होंने क्या पूछा बेटा, 16 पदों का योग पूछा है, तो हमारा कितना आ गया, 76। अब मान लो दोहरे उत्तर की अवस्था हो तो बेटा डी का मान 1/2 भी लेकर आप स्वयं हल कर सकते हो। अब आप ऐसे लिखोगे, यदि डी बराबर -1/2, तो ये बराबर कितना आएगा बेटा, ए आपका है क्या था, a + 4d। तो देखो ऐसे देख लो, a + 4d और आपका था 3, तो यहाँ 2 दूनी 4, -2 बचा, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब बेटा d बराबर 1/2 लेंगे तो a बराबर 5 आ जाएगा, तब आप S16 स्वयं निकाल लीजिएगा, ठीक है, यही सूत्र में रख के। तो आपको S16 का कोई दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करो जल्दी, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 में एक सीढ़ी दी है, इस तरह की चित्र आपके क्वेश्चन में बना हुआ है। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25, बेटा इस तरह के डंडे लगे होते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान समझिएगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद डंडों की लंबाई एक समान रूप से, ये लंबाई जो है जैसे 45 सेंटीमीटर पहले थी, इन्होंने कहा है लंबाई घट रही है, घटती, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर। ये जो शुरुआत में डंडा लगा हुआ वह 45 सेंटीमीटर का है और जो ऊपरी डंडा लगा हुआ वह 25 सेंटीमीटर का है। और जो सीढ़ी की टोटल डंडों बनाने में इन्होंने पूछा है, यदि ऊपरी और निचले सिरे की दूरी, ये जो दूरी दी बेटा यहाँ से यहाँ तक, यह दी है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर में इन्होंने कहा तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम इसको स्टार्टिंग यहाँ से मान लें तो ये बराबर हमारा 45 हो गया, ठीक, ये बराबर 45 हो गया। अच्छा, सेंटीमीटर में यूनिट चल रही है और आपका जो अंतिम है एल, इसको आप 25 मान लें। अच्छा, अब हमें जान लें डंडा कितने लगे हैं, तो एन प्राप्त हो जाएगा, तो हम लगी हुई लकड़ी का माप निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा कुल लंबाई वो है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर यानी कि 5/2 मीटर। इसमें आप 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, तो ये सेंटीमीटर दिया, ये मीटर में दिया है। तो देखो बेटा ये आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब ये कुल 250 सेंटीमीटर है, तो एक डंडा 25 सेंटीमीटर पर लगा है। तो सीढ़ी में लगे डंडे, सीढ़ी में लगे डंडे, हम ये तो जान लें कि डंडे कितने लगे हैं।
250 सेंटीमीटर टोटल है लेंथ, तो 25 सेंटीमीटर पे एक डंडा लगा है, तो कितने डंडे हो गए 10। तो ये जो संख्या आई है वो हमारी n आई है, यानी कि पदों की संख्या कह लो, डंडों की संख्या कह लो। तो सीढ़ी में लगी लकड़ी की लंबाई या माप जो भी अपना कह लो, तो वो हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, S10 निकालना पड़ेगा, मतलब इसका योग निकालना पड़ेगा। तो देखिए माप बराबर क्या होगा, n/2 a + l। तो n हमारा कितना 10/2। a हमारा अगर नीचे से चलते हैं तो a 45 है और l 25 है, और अगर ऊपर से चलते हैं तो a 25 हो गया, l 45 हो गया, कुल मिला के दोनों को जोड़ना है। अब देखिए बेटा ये हो गया 70, तो टोटल कितनी होगी 350 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, फिर समझ लो सीढ़ी का चित्र चूंकि बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने बना दिया। 45 सेंटीमीटर का ये डंडा, ऊपर 25, तो एक a है एक l, ऊपर से चलेंगे तो a या l, नीचे से चलेंगे a और l। 2.5 मीटर है तो यानी 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर जब 25 सेंटीमीटर पे एक डंडा लगा है तो डंडा कितने लग गए 10। मैंने योगफल निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल है, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने कहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया, जैसे 1 2 3 इस तरह 49 तक अंकित किया गया। ठीक है बेटा, आगे इन्होंने कहा है दर्शाइए कि x एक ऐसा मकान, मान लो बेटा यहाँ पे कहीं पे एक x एक मकान ऐसा होगा, x एक ऐसा मकान है जिससे पहले मकानों की संख्या का योग। तो इससे पहले बेटा यहाँ पे क्या होगा, x-1 होगा, सीधी सी बात। इससे x से पहले मकानों का योग, बहुत ध्यान से समझिएगा, x से पहले मकानों का योग। उसके बाद, इसके बाद तो बेटा यहाँ पे x+1 होगा। इसके बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है, बराबर x के बाद वाले मकानों की संख्या। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें दी हैं बराबर। ठीक, तो x का मान बताओ। अब देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप पहले तो यहाँ से यहाँ तक योग निकाल लो x-1 तक, चूँकि x तो वो मकान है, मुझे यहाँ से x-1 तक चलना है। तो देखो बेटा ये इसको आप सबसे पहले मान लो पहला वाला, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, ये x से पहले मकानों का योग, x से पहले मकानों का योग। ठीक है बेटा, पहले हम इस बात को निकालें फिर उसको। अब देखो बेटा यहाँ पर ये श्रेणी इस तरह है, तो जो प्रथम पद है जिसको हम a कहते हैं वो हमारा 1 है, और सारवंतर 1 2 3 2 - 1 यानी सारवंतर भी 1 है। तो पहला पद और मुझे, यानी कि मुझे a पता है और मुझे b पता है, दो बातें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले x से पहले मकानों का योग निकाल लो। ये मकानों का योग थोड़ी देर के लिए मान लो, जैसे s, चूँकि x से पहले x-1 है तो इसको ऐसे लिख लो x x-1। ठीक, क्योंकि x-1 पद है। तो हमारा सूत्र क्या है, n/2। तो पदों की संख्या कितनी, x ना होकर x-1 है, 2a, a हमारा 1 प्लस n-1, तो n के जगह x-1 -1 इंटू d। तो ये हो गया बेटा x-1/2, 2 प्लस x-2। देखो बेटा 2 से 2 कट गया, x-2 हो गया, 1 का गुणा किया, 2 से 2 कट गया, तो ये रह गया x-1 इंटू x/2। ये हो गई x से पहले मकानों का योग। अब x से बाद मकानों का योग। अब देखो बेटा x से बाद मकानों का योग, तो देखो बेटा यहाँ x+1 से चलेंगे तो आप सीधा सा x के बाद जो मकान है यहाँ से चले,
और यहाँ तक हो गए। तो देखो बेटा एक तो हमारा पास डायरेक्ट प्रोसेस है। दूसरा ये x के बाद जो मकान है वह क्या होगा, x+1 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा बेटा, x+1 से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल, हमारा जो टोटल है S49, यहाँ से 49, और उसमें x पद घटा दें। देखो बिल्कुल सिंपल, जैसे बेटा यहाँ से यहाँ तक आपके 49 पद हैं, मैंने यहाँ से यहाँ तक योग निकाल लिया 49 पदों का, और इसमें x पदों का घटा दें ये, तो इधर जो बचेगा वो बाद के बच जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, 1 से 49 पदों का योग मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक, और माइनस 1 से x पदों का योग, x पदों का योग। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, पूरे पद में ये घटा दिया तो जो x के बाद के पद हैं वो आ जाएंगे। तो इस बात को, जैसे ये x ये बात हो गई, और ये दूसरी बात, आप सिंपल सा इसको जैसे मान लो S1 है ये, और इसको हम S2 मान लेंगे, ठीक है बेटा। और हमारे सवाल में S1 बराबर S2 दिया, उनको हल कर लेंगे। तो देखो बेटा अब 49 पदों तक का योग क्या होगा, देखो बेटा n/2, तो 49/2, 2a प्लस 49 - 1 × d का मान 1 है, माइनस 1 से x पदों तक का, तो यहाँ बेटा क्या होगा, x/2, चूंकि n की जगह x है, x/2 2a प्लस n - 1 और d भी 1 है। इतना समझ में आया होगा बेटा। अब आपको नीचे लिखना है, चूंकि S1 बराबर S2। देखो बेटा ये बातें हमें, जैसे मैंने इसको S1 मान लिया और इसको S2 मान लिया, तो और ये हमारा S1 निकल आया, ये S2 निकल आया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप में। तो देखो बेटा S1 बराबर S2, थोड़ा सा अभी डायरेक्ट लिखे दे रहे। जैसे S1 का मान है x - 1/2, अब S2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा यहीं पर आप देखिएगा 49/2, और ये हो जाएगा, देखो बेटा 49 में से 1 गया 48, 48 2 50, 50 हो गया। इधर देखो बेटा माइनस, ये हो गया आपका x/2, x - 1 + 2, तो क्या बचा x+1, ठीक। इसको एक बार और काट दो, तो ये हो गया 25, कितना हो गया 25, ठीक। 25 का 49 में गुणा कर लो, 25 निम्मा 225, हासिल लगी 22, 25 चौकू 100 और 22 122, 1225 हो गया, माइनस x/2 और x+1, ठीक है बेटा। अब हम इस समीकरण को सोल्व करें, फिर समझ लीजिएगा बेटा। ये हमारा कितना आ गया 1225 माइनस x/2 x+1। एक बार फिर समझ लो, इन्होंने ये कहा है कि x से पहले मकान तो x - 1 तक होंगे, अब x के बाद मकान, तो बाद मकान जैसे x+1 को हमने नहीं शो किया, मैंने क्या किया 1 से 49 पदों तक का योग निकाल लिया, उसमें x पद घटा दिए तो बाद वाले पद बच गए, तो ये बाद वाला S2 हो गया, पहले वाला S1 हो गया। अब बेटा मुझे यही हल करना है, तो देखो x वाले पहले एक तरफ कर लो, x/2 कॉमन है, ध्यान से देखिएगा x/2 कॉमन है दोनों में, ये x - 1 बचा, इसको जब हम इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x और प्लस का 1, ध्यान से समझिएगा बेटा x/2 x - 1, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस x/2 कॉमन ले लिया बराबर, और 1225, ठीक बेटा। यहाँ देखो 1 से 1 कट गया, आप कहोगे x 2x, तो x × 2x और बटे 2 बराबर 1225, ये 2 से 2 कट गया, तो x² हमारा कितना है 1225। यहाँ तक बेटा कोई डाउट हो तो बताइए। एक बार फिर सवाल को समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना। इन्होंने कहा कि x से पहले मकानों का योग, तो x से पहले x - 1 मकान होंगे तो उनका योग ये निकला x - 1 × x/2।
x के बाद वाले मकान में का योग डायरेक्ट ना निकाल, मैंने क्या, वैसे डायरेक्ट प्रोसेस भी x+1 से स्टार्टिंग करें, आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, तो मैंने क्या किया, सीधा 49 पदों का योग माइनस x पदों का योग ये कर दिया, तो बचे हुए पद आ गए। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 49 पद, ये x पद, तो इसको पूरे में से इसको घटा दिया, तो ये बचे हुए बचे, ये S2 ये S1 दोनों। अब बेटा x² बराबर आपका आ गया 1225, तो x बराबर आएगा √1225। अब 1225 का वर्गमूल ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12, तो ये 35 आएगा। ठीक है बेटा, बाकी आप वर्गमूल तो जानते ही हो, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो जो x का मकान है वह होगा 35वां मकान। कौन सा बेटा मकान होगा? 35वां मकान। देखिए 1225 का आप वर्गमूल आराम से ले लीजिएगा, गुणनखंड करिए, 2 का पेयर बनाइए, ये आएगा 5 × 5 × 7 × 7, तो 35 हो गया। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इन्होंने कहा एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियां कितनी बेटा? 15 सीढ़ियां, यानी सीढ़ियों की संख्या n बराबर हमारा 15 आ गया। अब इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, ये जो लंबाई है ये 50 मीटर है, यानी कि इस तरह जैसे हम जिस सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये लंबाई टोटल कितनी है? 50 मीटर। ये इस तरह की सीढ़ी होगी, चित्र आपके बुक में बना हुआ है। वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर फैलाव, यानी कि चढ़ाई का मतलब जैसे बेटा हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये जो स्टेप है ये 1/4 मीटर है, ध्यान समझिएगा, और ये जो फैलाव है ये 1/2 मीटर है। इस तरह की सीढ़ी बनी, ठीक, 1/4। तो जो हम कवर कर रहे हैं ऊंचाई वो 1/4 के हिसाब से कवर कर रहे हैं। इन्होंने पूछा चबूतरे में लगी कंक्रीट का कुल आयतन। तो देखो बेटा सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हाइट बढ़ा रहा है, ये तो इसी तल में देखो बेटा 1/2, ऊंचाई ये वाला 1/4 बढ़ा रहा है ये। तो इस तरह की सीढ़ी हमारी कितनी है? 15 सीढ़ी हैं। तो इनका योग निकाल लें पहले। तो देखो बेटा जो सीढ़ी शब्द दिया है 1/4 चढ़ाई, तो सीढ़ी की चढ़ाई ये है 1/4 मीटर। तो कुल चढ़ाई मतलब कुल चढ़ाई कितनी है, कुल ऊंचाई कितनी कवर कर। देखो बेटा 1/4 से चला, सीढ़ी 15 है, फिर 2/4, फिर 3/4, ऐसे ही चलेगा, प्लस डॉट 15/4 तक चलेगा। क्लियर? इनको जोड़ लो, तो 1/4 कॉमन ले लो और ये 1 2 3 ऐसे ही तो चलता चला जाएगा 15 तक। ठीक, तो 1/2 ये तो गुणे में है ही, ये 15 इनका योग, तो देखो बेटा n/2 15/2 और a + l 1 + 15। समझ में आया? मैंने सूत्र लगा दिया n/2 a + l। तो ये आपका हो गया 1/4 गुणे 15/2 और गुणे 16। तो देखो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमारी जो चढ़ाई हो गई वो कितनी हो गई? 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर उसने 15 सीढ़ी में ऊपर 1/4 मीटर था, ये टोटल उसने जो डिस्टेंस तय की वो 30। अब इन्होंने पूछा है कंक्रीट का आयतन। अब आयतन बेटा क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो होता है गुणे ऊंचाई। तो देखो बेटा ये हमारी टोटल ऊंचाई उसने 30 मीटर कवर की, लंबाई कितनी है? 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1/2 मीटर, और ये कितना निकला है? 30। ठीक, तो देखो 2 15 15 अपना 75, 750 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर। तो देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है आपका, एक बार फिर समझ लो। जैसे इस तरह की सीढ़ियाँ बनी, इन्होंने यही तो पूछा है बेटा कुल आयतन। तो आयतन क्या होता है? कंक्रीट का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
बेटा 1/4 मीटर वो चढ़ रहा है, चौथाई मीटर, ठीक है बेटा। फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, तो उसने जो है टोटल कितनी दूरी कवर की, तो इसको जोड़ दिया। 1/4, 2/4, 3, 1/4 कॉमन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, इनका योग किया। समांतर श्रेणी है n/2 a + l, n/2 n मतलब 15/2, a 1 है, l 15 है। 15/2 ये 16 हो गया, 1/4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 15 दूनी 30 मीटर उसने कुल चढ़ाई कवर की, तय की, ठीक है बेटा। तो ये हमारा 30 मीटर आ गया। उसके बाद लंबाई हमारी ये दी है, चौड़ाई हमारी 1/2 मीटर दी, ये चौड़ाई है प्रत्येक सीढ़ी की। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 750 मीटर क्यूब या घन मीटर कंक्रीट उसमें प्रयुक्त हुई, यानी कंक्रीट का आयतन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5D समाप्त होती है और हम मिलते हैं कल समांतर श्रेणी के अंतिम वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज 5E ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर क्लास लीजिएगा, यकीन मानिए कोर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।